स्वर्ग के मॉडल में बनाया, वो स्वर्ग का मॉडल असली था या डुप्लीकेट था? ब्रह्मा बाबा ने मॉडल வச்சாங்க அவங்க வந்து असली डुप्लीकेट असली स्वर्ग था या डुप्लीकेट स्वर्ग था? डुप्लीकेट स्वर्ग था। तो डुप्लीकेट स्वर्ग जो गीता का भगवान डुप्लीकेट बन के बैठता है, कृष्ण लिख रहा है, कृष्ण ये कृष्ण की सोल है ना, இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய सोल தானே। तो उनके द्वारा जो गीता का भगवान, जो गीता के भगवान बन के बैठे, वो डुप्लीकेट स्वर्ग बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? அப்போ வந்து அங்க வந்து डुप्लीकेट स्वर्गமாக இருந்தா இல்ல ஒரிஜினலான स्वर्गமாக இருந்தா பாபா கேக்குறாங்க। பிரதர் கொஞ்சம் முன்னால ओरिजिनल स्वर्ग में नीचे बैठे डुप्लीकेट स्वर्ग बने। उस डुप्लीकेट स्वर्ग में मुखिया कौन था? அந்த डुप्लीकेट स्वर्गத்துல மெயின் ஹெட் யாரு? பாபா ब्रह्मा ब्रह्मा। वो गीता का भगवान हुआ? அப்ப அந்த கீதையோட பகவான் ஆனாங்களா? கீதையோட பகவான்னா ரியல் சொர்க்கம் வரணும் இல்லையா? वो जो कराची में बना था वो रियल स्वर्ग था या सिर्फ मॉडल था? मॉडल था ना। और उसमें जो ज्यादा संख्या थी, वो ज्यादा संख्या जिनकी நிறைய थी, மக்கள் இருந்தாங்க, ज्यादा संख्या। हाँ, जो ज्यादा संख्या थी वो सब अजमेर वालों की थी या बाहर वालों की थी? அது வந்து அங்க அஜ்மீர்ல இருக்க கூடியதா இல்லனா வெளியில இருக்கவங்களுக்கு நிறைய இருக்குதா கேக்குறாங்க பாபா। வெளியில இருக்கவங்க நிறைய இருக்காங்க, அஜ்மீர்ல இருந்தவங்க நிறைய இருக்காங்க। अजमेर वालों की संख्या थी ना। अजमेर के जो पंडा पुजारी हैं वही तो ब्रह्मा की पूजा करते हैं, बाहर का आदमी तो कोई पूजा नहीं करता। அப்ப வந்து அஜ்மீர்ல இருக்கவங்க தான் அந்த பிரம்மாவோட பூஜை பண்றாங்க, மற்றவங்க வந்து வெளியில இருக்கவங்க வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க। बाहर की दुनिया वाले ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते। பாரதத்துல வந்து பிரம்மா வந்து யாரும் பூஜை பண்ண மாட்டாங்க। तो उस समय, जिस समय ये स्वर्ग का मॉडल बना, उस स्वर्ग के मॉडल जो बना उसका जो उद्घाटन हुआ वो कौन सी गीता के द्वारा हुआ? அப்ப வந்து அந்த மாடல் வந்து உத்காட்டனாக அது எந்த கீதை மூலமா அது உத்காட்டனாக சொல்றாங்க? வெளியில வந்து कौन सी गीता के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ? அப்ப எந்த இது மூலமா வெளியில வந்ததுன்னு பாருங்க। सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की गीता के द्वारा उद्घाटन हुआ या ज्ञान मार्ग की गीता के द्वारा उद्घाटन? तो वो यज्ञ के आदि में जिस गीता माता के द्वारा कराची में फाउंडेशन डाला गया, गेट खोला गया, उसमें निमित्त थी गीता माता जो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली। அப்ப வந்து கேட்டும் சொல்றது மட்டும் சுன்னா சுனானா அவங்க ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டாங்க। கீதா மாதா வந்து அவங்க என்ன ஃபவுண்டேஷன் போட்டாங்க? भक्ति मार्ग सुनना सुनाना। भक्ति मार्ग की गीता ने डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया। डुप्लीकेटाன स्वर्गम வந்து उस गीता में भगवान बन के कौन बैठा? அப்ப அந்த கீதை साकार में சாகாரத்துல பகவான் வந்து யார் உட்கார்ந்தாங்கன்னு பாபா கேக்குறாங்க। சாகாரத்துல दादा लेखराज ब्रह्मा माने, दादा लेखराज ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल। कृष्णனுடைய तो सोल। कृष्ण की सोल निमित्त बन गई डुप्लीकेट गीता के द्वारा, सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की गीता के द्वारा डुप्लीकेट स्वर्ग बना दिया। डुप्लीकेटाக स्वर्गமாக மாறிச்சு। आज की जो मायावी दुनिया है, जो मायावी दुनिया बनी हुई है, वो कौन सी गीता ने बनाई? இன்றைய நாள்ல வந்து உலகம்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி இருக்கு? மாயோட உலகமாக இருக்கு। कृष्ण की गीता ने बनाई है या शिव की गीता ने बनाई है? कृष्ण की गीता। जो आज की जो महलमाड़ियाँ अटारियाँ बड़े बड़े कृष्ण का बाबा वो ब्रह्मा ही कृष्ण है, इसलिए वो कृष्ण ने महलमाड़ी बनाया। तो डुप्लीकेट भगवान और डुप्लीकेट गीता माता। करेक्ट। डुप्लीकेट गीता माता जिसने उद्घाटन किया डुप्लीकेट स्वर्ग का, और डुप्लीकेट गीतापति भगवान, वो उनकी यादगार जो है वो अजमेर में दिखाई गई है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल दिखाया है, अजमेर में उनका फोटो रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है ब्रह्मा की। वहाँ जो अजमेर के रहने वाले पंडा पुजारी हैं वही उसकी पूजा करते हैं। दुनिया उनकी पूजा भगवान के रूप में नहीं करती। तो यहाँ माउंट आबू में भी ब्रह्मा को भगवान साकार जो मानते हैं, वो पूजा गीतापति भगवान को कृष्ण दादा और कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को गीता का साकार भगवान मानने वाले वही लोग हैं अजमेर वाले या कोई दूसरे लोग हैं? आजा कहते हैं बकरी को और मेढ़ कहते हैं मेढ़ा बालों वाली, मेढ़ भेड़ बकरी।
अजमेर भेड़ बकरी वालों देश जो है वो माउंट आबू हुआ, जहाँ आज भी उनके फॉलोअर्स जो हैं वो ब्रह्मा की मूर्ति को भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं। और भगवान சொல்லிட்டாங்க वो गीता का भगवान है। और मुरली में बाबा ने मना कर दिया, ஆனா முரளில வந்து பாபா வந்து அது வரல, ये ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है। பிரம்மாவோட போட்டோ வைக்க கூடாது। तो बाबा ने मना किया तो कोई राज होगा। அப்போ அந்த ரகசியம் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அந்த பாபா அது வேண்டாம் சொல்லும் போது அதுல வந்து ஒரு ரகசியம் அடங்கி இருக்கு இல்லையா। बाबा की श्रीमत को नहीं माना, பாபா ஸ்ரீமத்தோட இது பண்ணுவில்ல, அக்செப்ட் பண்ணுவில்ல। और आज भी ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है। இன்னைக்கு கூட பார்த்தாக்க பிரம்மாவோட மூர்த்தி இருக்குதா பாருங்க। ताकि लोग ब्रह्मा को गीता का भगवान माने, அப்ப அந்த கீதையோட பகவான்னு சொல்லிட்டாங்க। ताकि गीता का भगवान कृष्ण की सोल मानी जाए। கிருஷ்ணனோட சோலன்னு சொல்லிட்டாங்க। कृष्ण की सोल ही अपने आखिरी जन्म में गीता का भगवान साकार में बनती है। அப்ப வந்து கிருஷ்ணனோட சோல் தான் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து சாகாரா गीता भगवान। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट किसने किया? அப்ப இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் யார் பண்ணாங்க பாபா கேக்குறாங்க। कृष्ण के भक्तों ने किया। கிருஷ்ணனோட பக்தர் பண்ணாங்களா? कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण गीता का भगवान है, साकार में कृष्ण गीता का भगवान है। ये एडवर्टाइजमेंट किसने किया? அப்ப வந்து சாகாரத்துல இந்த அட்வர்டைஸ்மென்ட் யார் பண்ணாங்க? கிருஷ்ண கீதா का भगवान, कृष्ण गीता का भगवान யார் பண்ணாங்க? இப்போட பிரம்மாவோட ஃபாலோவர்ஸா वो बोल रहे वो जो ब्रह्मा का जो फॉलोअर्स थे वो सभी कर रहे हैं। वो वहाँ माउंट आबू में बैठे हुए हैं। वो अजमेर का देश है, भेड़ बकरियों का देश है। आंखें बंद करके ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, मुरली को पढ़ रहे हैं। जैसे गीता पढ़ी जाती है ना, ये श्लोक पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। அங்க என்ன செய்யறாங்க? पूरी गीता पढ़றாங்க, முழு நாளே ஒரு கீதை படிச்சிடுறாங்க। गीता के श्लोक को अर्थ नहीं समझते, அதோட அர்த்தங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கல। அதுதான் செய்யுள் வடிவமா இருக்கு, பாபா சொல்றது உரைநடை। இது வந்து இல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, படிக்கிறாங்க இல்ல। அதுதான் பாபா என்ன சொன்னாருன்னா, அங்க இருக்கிற முரளி வந்து செய்யுள் வடிவத்துல இருக்கு, பாபா சொல்றது வந்து இது டெப்த்னானா அது வந்து மேல்நோக்கமா படிச்சிடுவாங்க அவ்வளவுதான், எக்ஸ்பிளேஷன் படிக்கிறாங்க, நோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்காது। பட் இங்க வந்து டீப் எக்ஸ்பிளனேஷன்। तो ये शूटिंग हो रही है। இப்போ வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு। कि कृष्ण जब गीता का भगवान बनता है, கிருஷ்ணன் எப்போ வந்து கீதையோட பகவான் ஆகுறாங்களோ तो அப்போ डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है इस दुनिया में। டூப்ளிகேட் ஸ்வர்க்கம் வந்து இந்த உலகத்துல ஸ்தாபனை ஆகுது। उस डुप्लीकेट स्वर्ग को दिखाने के लिए ले जाते हैं। चलो हम तुम्हें दिखाएं सुखधाम, வாங்க चलो நான் हम வந்து तुम्हें காட்டுறேன், शांति धाम दिखाएं, चलो सुखधाम शांति धाम की यात्रा करो। சுகதாமத்தை காட்டுறேன், சாந்தி தாமத்தை காட்டுறேன், சாந்தி தாமத்தை காட்டுறேன்। सुखधाम और शांति धाम की जो यात्रा करने जाते हैं वो असली सुखधाम शांति धाम है या ईंटों का सुखधाम शांति धाम है? அந்த சாந்தி தாமம் டூப்ளிகேட்டா இல்ல ஒரிஜினலா? असली नहीं है, असली नहीं, असली सुखधाम शांति धाम पहले मन के अंदर स्थापन होगा, ஃபர்ஸ்ட் कि पहले बाहर की दुनिया में स्थापन होगा। பாபா சொல்லுங்க மனசுக்கு உள்ளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாந்தி தாமம் சுகதாமம் ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்ல வெளியில வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா? மனசுக்குள்ள अभी बोल रहे मन का अंदर तो स्टार्ट, मन के अंदर शांति आ जाए, मन के अंदर सुख समा जाए, सुख समाज है। அப்போ வந்து சுகம் शांति अंदर हुई तो ये गीता का भगवान जो बना के बैठा है, इससे यज्ञ के अंदर सारा सत्यानाश हो। அப்போ யஜ்ஞத்தோட என்ன ஆயிடுச்சு? எல்லாமே சர்வநாசம் ஆயிடுச்சு। கீதை அங்க வந்து எப்போ உட்கார்ந்து अभी भी இப்போ கூடன்னு சொல்றாங்க பாபா। अभी भी भक्तों की बुद्धि में बैठाया हुआ है இப்போ கூட பக்தர்களோட மனசுல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு, कि इन्हीं की पूजा करो, இவங்களோட பூஜை பண்ணுங்க சொல்லிட்டு, इन्हीं का दर्शन करो, இவங்களோட தரிசனம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு, इन्हीं की महिमा करो, இவங்களோட மகிமை பண்ணுங்க சொல்லிட்டு, इन्हीं का चित्र रखो। இவங்களோட படம் வைங்க சொல்லிட்டு। मुरली में बोला है इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं, अगर इनका चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। முரளியில பாபா என்ன சொல்றாங்க? இவங்களோட படம் வச்சாக்கா நீங்க வந்து பतितம் ஆயிடுறீங்கன்னா பாபா சொல்றாங்க, பतित ஆயிடுறீங்க நீங்கன்னு சொல்றாங்க। बुद्धि पतित हो जाएगी, புத்தி வந்து பதிதம் ஆயிடுது, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, புத்தி வந்து பிரஷ்ட ஆயிடுது சொல்றாங்க। எனக்கு மனிதாத்மா बुद्धि में ज्ञान की गहराई नहीं बैठेगी, புத்தியில வந்து ஞானத்தோட ஆழம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது, वो योग्य அப்ப வந்து பிரயோஜனமாக முடியாது, நாட் ஃபிட்। तो ये हुआ गीतापति भगवान कृष्ण, कृष्ण की गीता सुनाने से அப்ப வந்து கீதா दुनिया नरक बनती है। அப்ப அவங்களோட இதுக்கு நரகம் ஆயிடுது, டூப்ளிகேட்
स्वर्ग अर्थात नरक बनती है, அப்ப நரகம் क्योंकि ये नर है, न देवता है न भगवान है। இப்போ வந்து இவங்க நர சொன்னாலே அவங்க தேவதையா நரனான்னு கேக்குறாங்க। நரன் हाँ, नर के द्वारा जो कुछ बना के खड़ा किया गया, जो ठाट बनाया गया, चाहे माउंट आबू में, चाहे देश विदेश में बड़े बड़े ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय बनाए गए, वो सब नरक बनाने वाले। அப்போ வந்து அந்த நரனோட இது வச்சுட்டு அங்கே மவுண்ட் ஆபூல அவங்க எல்லாரும் நரகத்துல எல்லா இடத்துல இருக்கும், அப்போ வந்து நரகமாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க। देखने का लकालक है, அது பார்க்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப सफेद सफेद कपड़े पहने हुए हैं, வெள்ளையான துணி सफेद கட்டிட்டு सफेद मकान है, வெள்ளை வெள்ளையா மாடி डुप्लीकेट्स हाँ डुप्लीकेट एकदम अंदर वैश्यालय। डुप्लीकेट वो तो जब भंडा फोड़ होगा इस दुनिया का तब पता चलेगा। लेकिन उस नरक के अंदर ही गीतापति भगवान जो असली है, जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गया था, वही दोबारा फिर जन्म लेकर आता है। அப்ப ரெண்டாவது வாட்டி அவங்க ஜென்மம் எடுத்துட்டு வராங்க பாபா சொல்றாங்க। दोबारा जन्म लेकर के आता है, तो जो भी ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया है, பிரம்மாவோட வாய் மூலமா ஞானம் கேக்குறாங்க, झूठी गीता जिसे कहा गया, அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, झूठी गीता, அந்த உண்மையான கீதை இல்ல பொய்யான கீதைன்னு சொல்றாங்க। गीता तो है கீதை இருக்கு, लेकिन स्वर्ग स्थापन करने वाली गीता नहीं। ஆனா சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ணக்கூடிய கீதை கிடையாது। जो उसका गीतापति भगवान माना गया, उसी का हार्ट फेल करने वाली गीता हो गई। கீதாபதி பகவானோட அவங்களோட ஆட்சேப பண்ணக்கூடிய கீதையாக இருந்தது। अगर असली गीता माता हो, असली गीतापति भगवान हो, तो उस ज्ञान से क्या हार्ट फेल होगा कि हार्ट मजबूत होगा? ஆனா அந்த அசலியான கீதை கேட்கும்போது அவங்களோட ஹார்ட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா இல்ல வீக் ஆகுமா பாபா கேக்குறாங்க। योगी मुरली में बोला, योगियों का हार्ट कभी फेल नहीं हो सकता। அப்புறம் வந்து பாபா சொல்றாங்க எப்போ யோகியோட ஹார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுறது இல்ல, मजबूत स्ट्रांग है। तो डुप्लीकेट भगवान भी फेल हो गया। आज की दुनिया में भी जो डुप्लीकेट भगवान बन के बैठे हुए हैं, शिवो हम अपनी आरती उतरवाते हैं, वो सब फेल हो गए। இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து எல்லாரும் ஆர்த்தி எல்லாம் எடுத்துட்டு நான் சிவம் சிவம் சொல்லிட்டாங்க, அவங்க எல்லாரும் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க। दुनिया नरक बनती जा रही है और भगवान सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया को भी नीचे गिराया और खुद भी नीचे गिरे। அவங்களும் வந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க, உலகத்துல இருக்கவங்க கீழே இறங்கிட்டாங்க பாபா। अब उस झूठी गीता को அந்த ஒரு பொய்யான கீதைக்கு सच्ची गीता बनाने के लिए உண்மையான கீதை பண்றதுக்காக गीतापति भगवान को आना, கீதாபதி பகவானுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு। यज्ञ के आदमी जो शरीर छोड़ गया, யஜ்னத்தாரில இருந்து சரீரம் விட்டுட்டாங்க, दोबारा फिर आता है। மறுபடியும் அவங்க வராங்க। इसलिए मुरली में बोला है, அதனால முரளியில சொல்லப்பட்டிருக்கு अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। இப்போ வந்து கீதா ஞானாமிர்தம் வந்து சொல்ல முடியாது। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। அமிர்தம் சொல்லக்கூடியது எப்பவுமே கடிஞ்சாலும் வெளிப்படும்। अमृत मंथन विचार सागर मंथन। तो अभी गीता मन सन 68 तक, जब तक ये जिंदा रहे, जब तब तक गीता ज्ञान में अमृत नहीं था। உயிரோட இருந்தாங்க, அப்போ அது கடையப்படல। हाँ, वही आत्मा दोबारा यज्ञ में जन्म लेकर के आती है, तो फिर वो मंथन करती है। அப்போ வந்து செகண்ட் துபாரா ஜனம் ரெண்டாவது ஜென்மம் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, அப்போ வந்து மந்தன் பண்றாங்க। जो कहा जाता है कि भागीरथ ने, भागीरथ माने भाग्यशाली रथ ने तपस्या की तो गंगा जो है वो मस्तक में आके समा गई। उनके शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 को तक जो तपस्या हुई, मनन चिंतन मंथन हुआ, उस तपस्या के फलस्वरूप वो ज्ञान गंगा फिर बाहर आती है। 76 से एडवांस नॉलेज बाहर आई। एडवांस नॉलेज है मुरली को समझने और समझाने की चीज, मुरली समझने और समझाने की माने असली ज्ञान। ज्ञान माना समझ और समझाना। कैसे जन्म लेता है वो, कैसे जन्म लेता है कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे? यज्ञ के आदमी समझना नहीं, वो तो हो गया। यज्ञ के आदमी भाई शरीर छोड़ के चले गए। हाँ, शरीर छोड़ चले नहीं गए। वो सूक्ष्म शरीर से वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसके रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती है, दुख देने वाली,
इनके आठ को इनका आठ में फेल कर दिया। ऐसी कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं जिसके प्रकाश में पलती रही, वो ज्ञान चंद्रमा। बाबा वो क्या पूछा, वो सेवक राम शरीर छोड़ के वापस दोबारा शरीर लिया ना, हाँ। उसके बारे में पूछते हैं वो। ब्रह्मा के बारे में पूछा। ब्रह्मा बाबा का तो इनका जो स्वरूप है वो है रात्रि का ईश्वर। రెండవది దుబారా జనం సున్నా अज्ञान रात्रि जो संसार में फैली ना ब्राह्मणों की दुनिया में, उनका ईश्वर हुआ राकापति माने चंद्रमा, राकेश। क्या अंधकार में सितारों की रोशनी होती है, அந்த வெளிச்சத்துல और चंद्रमा की रोशनी होती है। வெளிச்சமாகவே நட்சத்திரம் तो बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं, इनकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, அப்போது बड़ी इनकी भी रोशनी फैल रही है, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு लेकिन ये संपूर्ण चंद्रमा नहीं बना, अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा सूक्ष्म शरीर जो धारण कर लेता है वो दो पार्ट में जाता है। आत्मा जो है वो तीन रूप धारण करती है, एक तो कारण शरीर बिंदु आत्मा, एक सूक्ष्म शरीर और तीसरा साकार शरीर। साकार शरीर इनका छूट गया, अब दो रह गए, एक बिंदु रूप आत्मा और एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर की देहभान में जब रहते हैं तो ये बच्चों में प्रवेश करते हैं, गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सारी दुनिया में घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो जहाँ शंकर का पात्र होगा वहां नहीं जाएगी, वहां भी जाती है। அங்கே கூட போவாங்க एडवांस ज्ञान भी सुनती है, लेकिन एडवांस ज्ञान में सुनाया जाता है गीतापति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, गीतापति शिवशंकर भोलेनाथन சொல்றாங்க। क्योंकि शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। எனக்கு சிவனோட பேரு शंकर। शिव का नाम किसी भी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता। வேற யாரும் அஜாய் பண்றது இல்ல, சிவशंकर भोलेनाथ। நாம அதனால சொன்னோம் பாபா கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் शिव का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीन देवताओं में से जो महादेव है, शंकर देव देव महादेव सब देवताओं में ऊंचा, ऊंचा। उसके साथ जोड़ा जाता है। बाकी किसी के साथ, विष्णु के साथ भी विष्णु शिव का नाम नहीं जोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता। ब्रह्मा के साथ भी शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। शंकर तो जिसके साथ नाम जोड़ा जाता है उसका कारण होगा कोई, एक के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है, औरों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? ஏன் மற்றவங்க கூட வந்து போறது இல்ல, शंकर மட்டும் தான் போறாங்கன்னு கேக்குறாங்க பாபா। माने एक ही बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना, அவரு ஒருத்தர் தான் निराकारी निर्विकारी निरंकारी। देव देव महादेव वो एक ही पहले बना, एक एक पहले बना, ஒருத்தர் தான் निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो उसके साथ उसका नाम जुड़ गया, शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ गया। और शंकर के मस्तक में जो अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं वो ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश कर, माना कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, एडवांस नॉलेज की। बच्चा है। एडवांस नॉलेज का भी मुख्य मुद्दा वही है, क्या गीता का भगवान साकार में कौन, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। गीता का भगवान साकार में कृष्ण या साकार में शिव शंकर भोलेनाथ, शिवशंकर भोलेनाथ। लेकिन ये बात इनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही। क्यों? वो बच्चा है। क्यों नहीं, बच्चा बुद्धि तो रहा। प्रजापिता के जाने के बाद जब यज्ञ में आदि में झगड़ा हुआ तो प्रजापिता और उसके फॉलोअर्स तो चले गए, कौन रह गए? ब्रह्मा बाबा रह गए, और ब्रह्मा बाबा की रहबरी में पलने वाले जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि थे वो सारे रह गए, जो उन धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए थे। समझ में आया? हिंदू ही कन्वर्ट होकर, देवता धर्म की आत्माएं ही हिंदू बनकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती है, दूसरे धर्मों में। और जब भगवान आते हैं इस सृष्टि पर तो उन धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माओं को सबको इकट्ठा करते हैं भारत में। सिंध हैदराबाद में कराची में उन सबको इकट्ठा कर लिया। उनमें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं होती है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं होती है, क्रिश्चियन धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली, हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो दूसरे धर्मों में फैली हुई थी 63 जन्म, उन सारी आत्माओं को वहाँ यज्ञ में इकट्ठा किया। उनमें से जो सूर्यवंशी बच्चे थे उनसे झगड़ा हो गया, वो चले गए,
इनको गीतापति भगवान बना के बैठाया गया। इन्होंने स्वर्ग स्थापन मॉडल बना दिया, मॉडल बन गया वहाँ कराची में। वो मॉडल जो बना उसे इनकी बुद्धि में ये बैठ गया क्या कि गीता का भगवान वास्तव में साकार में कृष्ण की ही स्वरूप है, निराकार में शिव है। गीता का भगवान निराकार में शिव ज्योति बिंदु और साकार में कृष्ण दादा ले गए। तो इनकी बुद्धि से जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि आसपास जितने भी बैठने वाले थे कराची में, सिंध हैदराबाद में और माउंट आबू में, वो सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने माँ की गोद में रहबरी में जिन कीड़े मकोड़ों ने पालना लिए, पिता से पालना नहीं ले सके। क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है ना, कीड़े मकोड़ों को नाली में से निकालो और साफ सुथरी जगह में धूप में रख दो तो क्या होगा, मर जाते हैं। அந்த புழு பூச்சியில் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கீழே போயிட்டு புழு பூச்சி வந்து அந்த எரியக்கூடிய வெளுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்க அது என்ன ஆகுது, எல்லாம் எரிஞ்சிட்டு போயிடுதுன்னு சொல்றாங்க, खत्म हो जाते हैं। அது க்ளோஸ், அதோட லைஃப் எண்ட் ஆகுது। तो यज्ञ के आदि में जो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो थी, वो सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा चली गई, उसको किसी ने पसंद नहीं किया। யாருமே அவங்களை விரும்பவில்லை, எல்லாம் பாபாவோட வெளியேறிடுறாங்க, ஷேக்ராமோட வெளியேறி சேவகரம் கூட எல்லாம் போயிட்டாங்க। शीतल प्रकाश देने वाले ज्ञान चंद्रमा को सबने पसंद कर लिया। शीतल शांत, शीतल सदा कुளிர்ச்சியான சாந்தமாக இருக்குங்க, அவங்க வந்து எல்லாமே விரும்புனாங்க। वो अभी तक भी पल रहे हैं। இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க। कंडीशन विरुद्ध ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी वो पल रहे हैं अभी तक भी। दूसरी तरफ वो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता चला गया, राम वाली आत्मा, जिसके लिए आदि आत्मा, हाँ राम वाली आत्मा, जिसके लिए मुरली में बोला राम फेल हो गया, यज्ञ छोड़ गया माने फेल हो गया, राम फेल हो गया। उसका कारण भी बताया, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया। बुद्धिवादी कोई बच्चे होंगे, उन बुद्धिवादी बच्चों को, जिज्ञासुओं को, हाँ जिज्ञासुओं को बुद्धि का भोजन पूरा नहीं मिलेगा, उनके प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तो वो तो ठंडे होकर बैठ जाएंगे। तो वो आत्मा यज्ञ के आदमी चली गई थी, दोबारा फिर यज्ञ में आती है, क्योंकि मुझे बोला है कि जो एक बार ब्राह्मण बन गया उसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मण ही बनेगा। பாபா சொல்றாங்க, ஒரு வாட்டி பிராமணன் ஆகிட்டாக்கா மறுபடியும் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தால் கூட அந்த புருஷார்த்தம் அப்படியே புருஷார்த்தம் வந்து அப்படியே அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டினியூ ஆகும், அடுத்த ஜென்மத்துல கூட அந்த புருஷார்த்தம் வந்து கண்டினியூ ஆகுது। அந்த पूर्व பிராமண जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो जाता है, ஆட் ஆகிடுது, நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல ஆட் ஆகிடுது। तो बच्चे ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद लास्ट में आते हैं ये भी, லாஸ்ட்லயே வராங்க, और अभी भी एडवांस में आते जा रहे हैं। இப்போ கூட அட்வான்ஸ்ல வந்துட்டே இருக்காங்க। लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं, லாஸ்ட் இஸ் சோ ஃபாஸ்ட், லாஸ்ட் இஸ் சோ ஃபாஸ்ட், क्योंकि यज्ञ के आदि वाले हैं। யஜ்ஞத்துல ஆதி நம்ம எல்லாம் ஆதியில அதுதான் வந்தவங்க, நாங்க எல்லாம் இருந்தோம் பாபா அவங்க கூட हाँ, उनका संस्कार जो है ना அப்படியே पूर्ण का है। ஃபாலோவர்ஸ்। இதுதான் பல வருஷம் சத்தியமானது। யக்னத்தின் ஆதியில நம்மளா இருந்திருக்கோமா? तो वो आत्मा और उनके फॉलोअर्स जो सूर्यवंशी बच्चे थे चले गए, वो फिर दोबारा एक दिन आते हैं। हाँ? वो ज्ञान सूर्य जो है, वो ज्ञान सूर्य के पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, ज्ञान सागर जो कही जाती है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो सूर्य की तपक जो है वो सागर में गिरती है। माने जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य शिव, वो सागर में प्रवेश करता है, उसकी गर्मी प्रवेश करती है और उसमें से भाप, पानी जो है ना सागर का, वो गर्म होके भाप होके बादल बन के ऊपर उठता है। அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆயிடும், அந்த சூடுக்கு என்ன ஆயிடும், தண்ணி வந்து அப்படியே நல்லா கொதிச்சுட்டு சூரியனுடைய ஒளி கடல் கடல்ல கடல் வந்து வெப்பமாயி அப்படியே மேலே கொதிக்க ஆரம்பிக்குது। तो इनके शरीर छोड़ने के बाद वो ज्ञान सूर्य शिव, वो ज्ञान सागर में प्रवेश करके जो मनन चिंतन मंथन हुआ, उसकी गर्मी से जो ज्ञान जल की बरसात हुई, वो एडवांस नॉलेज के रूप में सन 76 से प्रत्यक्ष, सन 76 से वो राम वाली आत्मा जो है वो शंकर के नाम रूप से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होने लगी। अभी अभी
सन 76 से लेके अभी तक 76 से लेके अभी अब तक 76ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பிரத்யக்ஷமா தான் இருக்காங்க. 1976 இருந்து 1976ல இருந்து இங்க இது வரைக்கும் यज्ञ की आदि की माता गीता माता जिसने सुनने सुनाने का काम किया था, वो फिर यज्ञ में आती है दोबारा, एडवांस ज्ञान लेती है। एडवांस ज्ञान लेने के बाद वो जगदम्बा के रूप में फिर प्रत्यक्ष होती है। वो जगत पिता जगदम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों, शंकर पार्वती को जगत का पितर माना जाता है, माता पिता माना जाता है। तो शंकर जगत पिता और वो जगदम्बा सुनने सुनाने वाली वो माता, वो निमित्त बन जाती है। देखिए कि आदि वाली माता जगदम्बा गीता माता सन 76 में वो गीता माता सुनने सुनाने का काम आजी माता फिर शुरू हो जाता है। और वो जो दूसरी माता थी आदि राधे, वो आदि राधे वाली माता जो है वो यज्ञ के आदि में भी शरीर छोड़ करके चली गई थी, जिसके लिए मुरली में बोला जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। யஜ்ஞத்தோட ஆதியில என்ன पाकिस्तान सन 46-47 में बना था, तो 46-47 में पाकिस्तान बनने से पहले ही वो उस माता ने शरीर छोड़ दिया यज्ञ में। पाकिस्तान बना था ना, कब बना? எப்போ பாகிஸ்தான் ஆனது? 47 में। तो 47 में पाकिस्तान बनने से पहले ही उस आत्मा ने ओम राधे ने आदि राधे ने शरीर छोड़ दिया। वही आदि राधे जो है जब 76 में प्रत्यक्षता होती है तो उसको लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्षता हो जाती है। नारायण के रूप में शंकर का पाठधारी और लक्ष्मी के रूप में वो माता जो नारी से लक्ष्मी बनती है, हाँ वेदांती हाँ, वो यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाती है। माने सबकी बुद्धि में बैठ जाता है कि अमुक आत्मा लक्ष्मी बनने वाली है, अमुक आत्मा नारायण बनने वाली है। वो तो सन 76 में ही क्यों? तो मुरली में बाबा ने बोल दिया सन 66 की मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? लक्ष्मी नारायण जन्म எப்போ நடந்தது? इन लक्ष्मी नारायण जन्मम 1976 में, हाँ कब हुआ पूछा मुरली में। எப்போ ஆனதுன்னு கேக்குறாங்க. इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। ये गोले का चित्र है 5000 வருஷம் है ना। 2500 अब यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, मतलब पूरा यहाँ तक नहीं गए, 10 वर्ष कम। आज से 10 वर्ष कम 10 வருஷம் போறோம். तो पूरा चक्कर नहीं लिया। सन 66 में बोला, 66 में बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो उल्टे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? உல்டாவா இல்ல பின்னாடி போங்க முன்னாடி போங்க அது எழுத்தாக்கள் ये चक्कर है, ये चक्कर है 5000 वर्ष का। हाँ, तो आज से 5000 वर्ष, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 5000 वर्ष हुए के पीछे यूँ जाना पड़ेगा ना, है? 5000 और வருஷம் तब பிற்பாடு வந்துதானே ஆகணும். उल्टा चक्कर। உல்டா வரும். और 10 वर्ष कम करने के लिए 10 वर्ष पहले ही रुक जाना पड़ेगा। 10 வருஷம் கம்மி ஆயிட்ட பிற்பாடு அப்போ तो வந்து कौन सा सन आता है? அப்போ எந்த அதாவது 1966 66 में तो बोला இல்ல பாபாஜி, பாபா என்ன சொன்னாருன்னா 5000 வருஷம் இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க 5000 வருஷத்துல இருந்து பவஸ்ல இப்படி வர்த்த 10 வருஷம் கம்மியா 5000 வருஷத்துக்கு இருக்கு. அப்படி 66ல சொல்றேன். 2026 हाँ, 76ல சொல்ற 66ல இன்னையில இன்னும் 10 வருஷம் கம்மியா இருக்கு 5000 வருஷத்துக்கு. நான் அது எந்த வருஷம் வரும்னு கேக்குறேன். 76 66ல 10 வருஷம் இன்னும் கம்மியா இருக்கு, 10 வருஷம் வந்தாதான் 5000 வருஷம் ஆகும்.
அப்ப 5000 வருஷ சக்கரம் பாபா அதான் சொன்னாங்க 10 வருஷம் கம்மியா இருந்தா எந்த வருஷம்னு இல்ல, இப்ப வந்து சீட் வந்து 76 வந்தா கம்மி 10 ஆக முடியும். அதான் சொல்றேன் 76 76 அது சொல்லுங்க நீங்க இங்கிலீஷ்ல. 1976 பாபா. இல்ல பாபா போனா போட்டே இல்ல அததான் சொல்றாரு. இது எந்த முன்னாடி இதுல 66 ये हुआ 66, எஸ் ये 66, ये पॉइंट 66 में बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। ये 5000 वर्ष हुआ पहुंचे 76 यहाँ तक ये उल्टा पहुंचे 5000 वर्ष हुआ माने पास्ट हो गया। तो ये 66 है, इसमें पास्ट चले, पास्ट चलते चलते यहाँ 2500 वर्ष पहले है, और यहाँ 5000 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 10 वर्ष रह गया कम। 10 வருஷம் கம்மியா இருக்கும். அப்போ 76 பாபா. तो 76 यहाँ आता है कि नहीं? ಶೂಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ರೀ ஷூட்டிங் அதனால தான் மேக்ஸ்ல சென்டம் பாபா. ஷூட்டிங் ये 66, इसमें 10 वर्ष कम कर दिए 10 வருஷம் குறைவாயிடுச்சு 5000 वर्ष के चक्र में से 5000 வருஷ சக்கரத்துல 10 वर्ष कम कर दिए, तो ये 10 वर्ष कम हो गए। 10 வருஷம் கம்மியா டிஃபரன்ஸ் 10 years. 66 में बाबा बोल रहे वाणी आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो आज से जब कहेंगे तो 5000 वर्ष यहाँ पूरे होते हैं ना, முழுமை ஆகுது लेकिन 10 वर्ष कम कर दिए तो ये 10 वर्ष कम। கம்மியாயிடுச்சு அந்த 10 வருஷம் माने மேலே 76 की बात आ गई। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। अब यहाँ कोई स्थूल जन्म तो है नहीं, यहाँ तो उनके पार्ट की प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। तो नारायण का पार्ट प्रत्यक्ष हुआ, साथ ही साथ लक्ष्मी का भी पार्ट प्रत्यक्ष हुआ। उनके कैसे? लक्ष्मी का पार्ट जो है वो आदि राधे का कैसे कर दिया, जगदम्बा का क्यों नहीं? जबकि एडवांस नॉलेज जो है दिल्ली में शुरू हुई। ஜெகதாம்பா ஏன் இல்ல தில்லியில வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பாபா கேக்குறாங்க ಜಗದಮ್ಮಾಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುடைய ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಆಗಿರಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುடைய ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ 1976 ಇದೆ, ಜಗದಮ್ಮಾದ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ஜெகதாம்பா ஏன் இல்லன்னு பாபா கேக்குறாங்க ஜெகதம்பா தான் பாபா உள்ளவே இருக்காங்க. இல்லையா இல்ல. நாராயணன் ஒரு முதல்ல வந்துடுறாரு சத்யநாராயணன். ஜெகதம்பா என்னாச்சுன்னு கேட்குறாரு. ಜಗದಮ್ಮ யோசனை பண்ணுங்க. பேச்சிலேயே வருது. ஜெகதம்பா பாபா ஜெகத் का अम्बा जगदम्बा हाँ, ஜெகதம்பானா பிரம்மா बड़ी बड़ी माँ बड़ी माँ हाँ, तो 76 में जगदम्बा होना चाहिए लक्ष्मी, हाँ बाबा लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष, माँ लक्ष्मी के रूप में जगदम्बा प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि आदि राधे प्रत्यक्ष होना चाहिए। ஆதிராதை क्यों? ஏ प्रूफ? ஆதிராதைக்குள்ள ஜெகதம்பா பிரத்யட்சம் ஆகுது. आदि राधे जगदम्बा, नहीं आदि राधे का अंदर वो जगदम्बा प्रत्यक्ष आदि राधे के अंदर ஆதிராதா சத்யநாராயணன் 2 பேரும் ஜோடி. वो आत्मा अलग अलग है ना। ரெண்டு ஆத்மாக்கள் ஜெகதம்பா வேற வந்து வேற கேக்குறாங்க சங்கர் சத்யநாராயணன் பிரத்யட்சம் ஆகுறது வந்து 1978 இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வருது. 78 78 ஆகுனா என்னது சொல்றீங்க? பாபா உள்ள ஏற்றா பாபா லேட்டர் பாபா உள்ள சூட்சும சரீரத்துக்கு முன்னாடியே ஏற்றா 69 போனது அங்க போயிடுறாரு. ஜெகதம்பா அப்ப எங்க இருக்காங்க? हैं? जगदम्बा तो सब ज्ञान में नहीं आई थी। हैं? 76 यज्ञ के आदि में, आदि में थी। यज्ञ के आदि में जगदम्बा थी, हाँ थी। हैं? बाद में शरीर छोड़ गई, ओम राधे भी शरीर छोड़ गई। हाँ जी। दोनों में से पहले शरीर किसने छोड़ा? आदि राधे को जगदम्बा जगदम्बा ने पहले छोड़ा। पहला शरीर छोड़ दिया, फिर वो 2 जन्म लिया था ना। ஜெகதம்பா உள்ளுக்குள்ள படிச்சுட்டு இல்ல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சரீரம் முட்டாங்கன்னு பாபா கேக்குறாங்க ஜெகதம்பா சரீரம் முட்டாங்களா ஆதி ராதே ஃபர்ஸ்ட் சரீரம் முட்டாங்கன்னு பாபா ಜಗದಮ್ಮ கேக்குறாங்க जगदम्बा ஆதிராதை தான் முதல்ல आप बीच में अंदर चले गए, आपने अधूरी बात सुनी। जो स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ, वो स्वर्ग का मॉडल का उद्घाटन कौन सी माता ने किया? சொர்க்கத்தோட மாடல் வந்து யார் வந்து ஆரம்பிச்சதான்னு கேக்குறாங்க பாபா உத்घाटन பண்றாங்க கிருஷ்ணன் இனாகுரேஷன் वो आदि में थी। दोनों माताओं में से कोई माता निमित्त बनी होगी ना। ரெண்டு மாதத்துல ஒருத்தர் நிமித்தமாக ஏற்பட முடியாதுங்க ஜெகதம்பா தான் छोटी माँ को। जगदम्बा निमित्त बनी। हाँ, यज्ञ के आदि में जगदम्बा। सन அதான் 47 அதேதான் பிரம்மா कराची में जो मॉडल तैयार हुआ, उसके लिए जगदम्बा निमित्त बनी। स्वर्ग, वो स्वर्ग का डुप्लीकेट मॉडल या वो क्या नाम उद्घाटन करने के लिए, वो तो निमित्त बने डुप्लीकेट मॉडल उद्घाटन करने के लिए। लेकिन ओम राधे पहले ही शरीर छोड़ गई थी,
औरादी इसलिए मीन्स मुरली में बोला है कराची में जब पाकिस्तान बना, कराची में पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ था ना। माने ओम राधे ने पहले ही आदि राधे ने पहले ही जन्म ले लिया शरीर छोड़ करके। मतलब राधा बच्ची। हाँ, राधा बच्ची ने पहले ही शरीर छोड़ दिया और वो चली गई। तो वो आदि राधे बच्ची जो शरीर छोड़ दिया उसके लिए मुरली में बोला हुआ है जो वो बच्चे जो है तो कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। हाँ, ज्ञान भी ले सकते हैं। 20-25 इयर्स ஞானம் எடுத்துட்டே இருக்கு அந்த குழந்தை। तो सन 67 की वाणी है, 67 की 67 में बोला है उन बच्चों में से कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो 67 में से 20 इयर्स लेस किया, 47 आ गया, 46 या 47 आया होगा और 25 वर्ष कम किए 67 में से 42 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने 42 में शरीर छोड़ा होगा और वो माता ने जो आदि राधे थी उसने 46 या 47 में शरीर छोड़ा होगा। 46 और 47 में उसके शरीर छोड़ने के बाद फिर स्वर्ग बना, स्वर्ग का मॉडल बना। तो 20-25 वर्ष वाले जो बताए हैं इससे ये साबित होता है कि जगदम्बा ने तो 66 में जन्म लिया शरीर से। नहीं, वो 2 बार जन्म लिया ना। हाँ, दोबारा जन्म लिया या नहीं, लेकिन इस जन्म में तो साबित होता है कि जो जगदम्बा का पाठधारी थी उसने तो 66 में जन्म लिया। अभी 66 में जन्म लिया। तो 66 में जन्म साबित नहीं होता, उसका जन्म तो साबित होता है 46 में। 46 जी। जो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनका जन्म साबित होता है 42 और 46 में। सही। इसलिए वो साबित हो जाती है, जिसके लिए मुरली में बोला है मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? मिस इंडिया को तो फिर भारत में सेवा करनी चाहिए। மிஸ் முரளியில அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க। மிஸ் இந்தியா இருக்கும்போது அப்புறம் இந்தியாவில் இருக்காங்க போய் ஃபாரின்ல சர்வீஸ் ஃபாரின்ல போயிட்டு எடுத்துக்கு இது பண்ணிருக்கா, இந்தியாவிலே இருக்கணும், இந்தியாவில் सर्विस பண்ணணும்। तो 46 में जिसने जन्म लिया वो विदेशों में धक्के खाती है मिस इंडिया। அங்க போய் அடி போடுறாங்க விதேசத்துல मिस इंडिया பேரு। ஆனா அங்க और उसको प्योरिटी का अपना प्रूफ भी देना है। इस पार्वती के लिए गाया हुआ है कि जन्म जन्म लगे रगर हमारी वरों शंभु न तो रहो कुमारी। जन्म जन्म के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जब भी जन्म लूंगी स्त्री रूप में तो शंकर जी को वर्ण करूंगी। எப்போ நான் வந்து எப்ப ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் சங்கரத்தா கல்யாணம் யாரி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்। तो वो तो प्योरिटी का सबसे बड़ा नमूना है, प्योरिटी की। हाँ, प्योरिटी की देवी है, पवित्रता की देवी है। हाँ, तो वो आत्मा जो है वो उसकी परीक्षा होनी चाहिए ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद। क्या परीक्षा? हाँ, ये परीक्षा होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो काम विकार का हवसी देश है उसमें जाके उसे सेवा करनी पड़े। अफ्रीका जहाँ होने रहते हैं, नैरोबी और कोई भी देश हो जो भी हो, केन्या वगैरह जो भी है वहाँ अफ्रीकन रहते हैं। बौने बहुत कामी होते हैं। इस्लाम धर्म वहाँ खूब फैला, इस्लाम धर्म நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கால। उस एरिया के बीच में उसको सेवा करने का निमित्त बनाया जाता है। जिन्होंने நிறைய இருந்தால அந்த இடத்துல வந்து और महानिमित्त बनने के बावजूद भी वो यूनिटी बना के दिखा देती है। यूनिटी काटांगा। तो यूनिटी की पावर कहाँ से आती है? तो पवित्रता की आकार तो सारी दुनिया के बीच में जितनी ब्रह्मा कुमारियां उनके बीच में साबित हो गई।
அப்புறம் பிரம்மகுமாரின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. இல்ல பியூரிட்டியா நெட்ல காட்டிட்டா. பியூரிட்டி அந்த காட்டுறதுனால யூனிட்டியுமே பியூரிட்டி சொல்றாங்க. பியூரிட்டினால யூனிட்டி. ஆமா, பியூரிட்டி சொன்னா யூனிட்டி. 76 से लेकर के अभी 2006 चल रहा है, 2006 நடந்துட்டு இருக்கு. 30 इयर्स हो गए. 30 வருஷம் ஆயிடுச்சு. उसकी प्योरिटी अक्षुण्ण है, कोई आंच नहीं आने पाई. 76 में ही घोषणा हो गई एडवांस पार्टी में कि लक्ष्मी नारायण कौन. 76 घोषणा நடந்தது. அந்த லட்சுமி நாராயண் யாருன்னு சொல்லிட்டு वही ब्रह्मा कुमार कुमारी जो 76 में 25 और 20 साल के, नहीं 20 साल क्यों, 35 30 नहीं 46 से 30 30 साल 30 साल 30 साल 35 साल 35 और 30 साल के थे. जो 35 और 30 साल के थे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, वही साबित हो गए वो लक्ष्मी नारायण बने. फिर अव्यक्तवाणी में मुरली में ये भी बोला अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे. अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज कहेंगे. तो अहमदाबाद में सेंटर खोला है सबसे बाद में, गुजरात में तो सबसे बाद में सेंटर खोले ब्रह्मा हैं. हाँ, ब्रह्मपाल सेवा केंद्र, तो वो 66 में खुला था गुजरात में पहला सेवा केंद्र, फर्स्ट सेवा केंद्र. लेकिन वो गुजरात की बात नहीं, सब सेंटर्स का बीज रूप. तो सब सेंटर्स का बीज रूप दिल्ली का कमला नगर होना चाहिए, जो 52-53 में खुला था. उसको नहीं कहे करके अहमदाबाद को क्यों कहा. அது டெல்லியே சொன்னாங்க, ஏன் அகமதாபாத்துக்கு சொன்னாங்க பாபா கேள்வி. அகமதாபாத்ல இவர் வந்து முதல்ல ஸ்தாபனம் பண்ணாரு. ब्रह्मा स्थापना वो ब्रह्मा का स्थापना हुआ. राजा विक्रमादित्य की सोल ब्रह्मा ने गुजरात में जो सेंटर स्थापन किया, जो मंदिर बनाया, वो सोमनाथ मंदिर हुआ. सोमनाथ मंदिर में सोमनाथनी भी चाहिए. சோமநாத் கோயில் இருக்கும்போது அப்போ வந்து சோமநாத்தினி கூட அங்கே வேணும் இல்லையான்னு பாபா சொல்றாங்க. जिनकी यादगार है वो मंदिर बनाया. அதோட நினைவு சின்னமாக கோயில் கட்டப்பட்டது. तो प्रभुपाद सेवा केंद्र से वो दोनों आत्माएं ज्ञान लेना शुरू करती है. இப்போ ஞானம் எடுக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது. कौन दोनों आत्माएं? அந்த ஆத்மாக்கள் யார்? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली है. லட்சுமி நாராயண ஆகக்கூடிய ஆத்மா. तो प्रूफ पक्के हो गए. அப்போ அந்த ப்ரூஃப் வந்து பக்கா ஆயிடுச்சு இல்லையா, உறுதி ஆயிடுச்சு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. வேதாந்தி வேதாந்தி பெண்தான் அந்த இவருக்கு ஆமாமா கோர்ஸ் எடுக்கிறார். அதே வேதாந்தி அதுதான் சொல்றேன், வேதாந்தே சரி. ये प्रूफ पक्के हो गए ना. तो ये जो प्रूफ पक्के हुए इससे ये साबित हो गया कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले वो स्वरूप लक्ष्मी नारायण அந்த स्वरूपம் है. जगत पिता तो है, ஜெகத் பிதா இருக்கிறாங்க. लेकिन लक्ष्मी बाद में पार्ट बजाएगी லக்ஷ்மி அப்புறம் வந்து பாட் பண்றான் वैष्णवी देवी के रूप में. வைஷ்ணவி தேவி ரூபத்தில். लेकिन वैष्णवी देवी छोटी माँ है. வைஷ்ணவி தேவி சின்ன அம்மா. वैष्णवी देवी जो लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाती है वो है राज्य की छोटी माँ, राज्य की छोटी माँ, சின்ன அம்மா சொல்றாங்க. चिन्नम्मा. और बड़ी माँ के रूप में फिर कौन? ब्रह्मा. ब्रह्मा गाड़ी बोलने वाला हुआ हाँ, कमला देवी जी, जो दिल्ली में सन 76 से ही एडवांस नॉलेज दे रही थी. அட்வான்ஸ் வந்து அப்போ இருந்தே இருக்காங்க. सन 76 கமலாதேவி கமலாதேவி जी सन 76 से ही एडवांस नॉलेज ले रही थी. सन 76 में एडवांस नॉलेज शुरू हुई. स्टार्ट आइடுச்சு. हाँ, शुरुआत से ही वो कन्या एडवांस में थी, छोटी बच्ची थी, शुरुலேருந்து அந்த கன்யா வந்து சின்ன கன்யாவாகவே இருந்தது. 9 साल की बच्ची थी, 9 வருஷம் 9 இயர்ஸ் ஓல்ட். 9 साल की थी. So 73 नहीं कमला दीक्षित 9 வயசுல இல்ல 9 Years. இயர்ஸ் ஞானம் எடுக்குது அந்த குழந்தை தெரியுது. 9 வயசுல वो कन्या जो है जब एडवांस उसकी आवाज़ फैल गई चारों ओर, तो एडवांस में 400-500 550 कन्याएं अभी सरेंडर हैं. उन कितना 5,000-550,000 कितना होगा? 550,000 कन्याएं सरेंडर हैं. 550 550 हैं? 500 550 500-550. हाँ 100 हाँ, 550 550 अबाउट
जितनी कन्याएं सरेंडर है उन कन्याओं में सबसे पहले सरेंडर होने वाली कमला देवी दिखी। तो सबकी माता हो गई ना। हो गई। जो ब्राह्मण परिवार है एडवांस नॉलेज का जो भी ब्राह्मण परिवार है उसमें जो भी कन्याएं माताएं सरेंडर हुई उन सब कन्याओं माताओं के बीच में बीज कौन हुआ? कमला दीक्षित। तो जगदम्बा हो गई। वो जगदम्बा जो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन जिसने डाला था, भक्ति मार्ग की गीता बनी, वही भक्ति मार्ग की गीता फिर आने में तो बन गई जगदम्बा बन गई। जगदम्बा बनी लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनी। नारी से बनना चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनने का। लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनी, क्या बनी? नारी से जगदम्बा बनती। तो जगदम्बा जो है वो सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है? सारे जगत की। सारे जगत की अम्बा है। लक्ष्मी का पूजन सिर्फ भारत में होता है, उसे भारत माता कहा जाता है। और जगदम्बा का सारा जगत की माता है वो। तो सारे जगत में राक्षस भी हैं और सारे जगत में देवताएं भी हैं। वो देवताओं की भी माता है और राक्षसों की भी माता है। राक्षसी माताओं के जो गुण हैं वो भी उसके अंदर मौजूद है। और दैवी दिव्य माताएं जो है देवताई माताएं उनके भी गुण उसके अंदर मौजूद है। तो सारे जगत की माता है वो, इसलिए वो लक्ष्मी नहीं बन सकती। नारी से जगदम्बा पद मिलता है, बड़ी माता बनती है राज्य की। कोई भी राजा होते थे तो राज परिवार में एक होती है राजमाता और एक होती है राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी वो राजा के साथ साथ बैठती है और एक ऊंची कुर्सी होती है दाएं हाथ की ओर जहाँ राजमाता को बैठाया जाता है। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? यहाँ से। वो राजमाता है वो राजमाता है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सरस्वती को कहा ना, क्या कहा? ज्ञान की देवी थी ना सरस्वती, ओम राधे। वो ओम राधे जो ज्ञान की देवी थी, वो ओम राधे ज्ञान की देवी बेसिक में थी। एडवांस में ज्ञान की देवी कौन? जगदम्बा। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी वही यहाँ संगम में राजराजेश्वरी। आदि में जो दो माताएं थी, आदि राधा, यज्ञ के आदि में आदि राधा जो सन 46 में से छोड़ के चली गई कराची का मॉडल स्थापन होने से पहले। और दूसरी माता गीता माता, वो कराची में मॉडल स्थापन करके फिर बाद में से छोड़कर चली गई। तो वही माता जो है वो दोबारा सन 66 में जन्म लेती है, 66 में जन्म लेती है, जगदम्बा बनती है। जगदम्बा के रूप में सन 76 में प्रत्यक्ष होती है। और जो ओम राधे थी, आदि राधे, वो लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है 76 में। तो इन दोनों माताओं का जैसे कि एडवांस पार्टी में वर्चस्व हो जाता है, सबके दिलों के ऊपर ये राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में सबके दिलों के ऊपर ये दो माताएं राज्य करती हैं। कौन कौन? छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी। छोटी मम्मी माने लक्ष्मी बनने वाली, बड़ी मम्मी माने जगदम्बा बनने वाली। जगदम्बा बनने वाली जगदम्बा जो है वो जगदम्बा का पद पाती है, लक्ष्मी का पद नहीं पाती। जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो नहीं प्राप्त करती, लेकिन सारे जगत की अम्बा का पद प्राप्त करती है।
है तो ऊंचा पद। सिख लोग आज भी गाते हैं, राज करेगा खालसा जब कयामत होगी तो। राज சிக்குகிற அவங்க கூட தேவியை இது பண்றா காட்சி விநாசகத்துல ராஜ்யம் பண்ணுங்க राज करेगा खालसा, खालसा माना खालिस, पवित्र। क्यों गाते हैं? क्योंकि जो जगदम्बा का पार्टधारी आत्मा निकलती है वो पंजाब की खून की होती है। पंजाबी बोलने वाले परिवार में से पैदा होती है। பஞ்சாபி குடும்பத்துல இருந்து வர அந்த ஜெகதம்பா इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। 83 में बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। अरे चंद्रमणि दादी नहीं सरेंडर हुई थी क्या? वो तो यज्ञ के आज से ही सरेंडर है, वो भी तो पंजाब की थी। तो अब इस राशि में आके क्यों बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई? बाबा हाँ। एक अव्यक्तवाणी में बोला है दिल्ली और पंजाब को भाई और बहन बोला है। हाँ। कैसे बोला इसका अर्थ समझ हैं? बहन भाई और बहन कैसे होंगे? हाँ क्या है? भाई बहन नहीं हुए? दिल्ली को भाई बताया है। हाँ दिल्ली को भाई भाई तो पंजाब जो है वो जगदम्बा रुद्रमाला का मड़का है ना। हाँ अच्छा तो फिर पंजाब नहीं पंजाब जो है वो भाई हुआ ना। नहीं दिल्ली को भाई बोला है, दिल्ली को भाई बोला है, दिल्ली को भाई दिल्ली और पंजाब को भाई और बहन दिल्ली में बताया। तो नारायण बैठा हुआ है। हाँ रुद्रमाला की जो सर्वोपरि दो मड़के हैं वो भाई बहन नहीं है तो क्या है? हाँ यस यस वो जगदम्बा वो नारायण है, वो दिल्ली का अधिपति और वो पंजाब से निकली तो वो बहन हो गई। लेकिन नारायण तो दिल्ली से नहीं निकला करता ना। निकले की बात नहीं है, राज्य तो राज्य कहाँ करता है? अच्छा राज्य तो हाँ तो भाई बहन हो गए वो तो ठीक है, लेकिन बात जो चल रही थी वो चल रही है कि जगदम्बा जो है वो निमित्त बन जाती है सारे जगत की माँ बनने का। वो देवताओं की माँ बनने का सिर्फ निमित्त नहीं बनती, वो असुरों का भी निमित्त बनती है, माँ बनती है। शंकर भी बोला नहीं इसलिए निमित्त बनती है, इसलिए जगदम्बा असुरों की माँ बनने के लिए इसलिए निमित्त बनती है कि शंकर का कार्य है सारी दुनिया का विनाश करना, लेकिन शंकर नहीं करता। கேளுங்க மத்தலிங்க கேளுங்க शंकर विनाश नहीं करता, कौन करता? किसे कराता है? काली असुर संहारिणी, जगदम्बा असुर संहारिणी जगदम्बा। देवियां गायी, उनसे विनाश कराता है। शंकर शक्तियों को प्रेरणा देता है कि तुम विनाश करो। तो शक्तियां जो है वो महाकाली के रूप में निमित्त बनती हैं आसुरों का संहार करती हैं। இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறாங்க, அவரோட சென்டர் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்குறாங்க அம்மாவுக்கு. कमला दीक्षित அதுதான் சம்ஹாரிணி அதான் நம்ம ஸ்லோகம்லாம் கூட என்ன இருக்கு और जो विनाश होता है பிரம்மா விநாசம் பண்றாருன்னு ஒரு வார்த்தை படிச்சேன் और பிரம்மா தான் ரூபம் எடுத்து விநாசம் பண்றாரு. ब्रह्मा महाकाली ब्रह्मा को तो करके विनाश करता है कि ரோஸ் புக்ல படிச்சு हाँ ऐसा तो ब्रह्मा तो विनाश करता है वैसा में पढ़ा है। பிரம்மா வந்து இது महाकाली रूप ரூபை எடுத்து அது புக்ல படிச்சேன். जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने विनाश किया क्या? नहीं किया. புக் படிச்சேன். இந்த விநாசம் பண்ணாரா கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பாபா இப்போ என்ன கேள்வி கேட்கறாங்க, அவங்க இருக்கிறது வரைக்கும் விநாசம் பண்ணாங்க. இல்ல விநாசம் எதுவும் பண்ணல. பிரவேசம் विनाश तो नहीं किया. विनाश तो नहीं किया ना, तुम शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वही ब्रह्मा की सोल जब जगदम्बा में प्रवेश करती है हम जो सोल में जगदम्बा है तो महाकाली का रूप जगदम्बा धारण करती है, इसलिए महाकाली के मस्तक पे चंद्रमा दिखाया जाता है। क्या जैसे शंकर के मस्तक पे चंद्रमा दिखाते हैं वैसे महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। तो वही ब्रह्मा की सोल जिसके लिए मुरली में बोला है असली जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी असली जगदम्बा है। तो कैसे है? वो शरीर छोड़ करके उस बच्चे में प्रवेश करती है, दोबारा जन्म लेने वाली। हाँ। और वो फिर असुरों का संहार करने के निमित्त बनती है साकार में महाकाली के रूप में।
ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮಹಾಕಾಳಿಯಾದ महाकाली की मूर्ति। महाकाली की जो पूजा है, चोर डकैत भंगी चमार, जो नीचे नीचे कास्ट के नीचे कर्म करने वाले होते हैं, वो ज्यादा पूजा करते हैं। மகாகாளி வந்து யாரெல்லாம் வணங்குறாங்க சொன்னாக்கா திருடங்கள் டகாயிதர்கள் மோசமான காரியம் செய்யறவங்க எல்லாம் மகாகாளி வணங்குவாங்க. அவங்க வந்து மகாகாளி வந்து வணங்குறாங்க. क्यों? ये क्योंकि विनाश होता है इम्प्योरिटी से, விநாசமாகுது Impurity இம்பியூரிட்டி மூலமா மூலமா விநாசம் ஆகும். और प्योरिटी से होती है स्थापना। Purity என்றது ஸ்தாபனை. प्योरिटी से स्थापना, इम्प्योरिटी से विनाश। विनाश। तो अभी स्थापना देखने में नहीं आ रही ना एडवांस पार्टी में, यूनिटी कहीं देखने में आ रही है? एडवांस पार्टी में भी कहीं यूनिटी देखने में नहीं आ रही है, और बेसिक नॉलेज में भी कहीं ऐसी यूनिटी नहीं देखने में आ रही है हाँ। जिसका एक सत्ताधारी हो, एक राज्य, एक राजा हो, एक भाषा हो, एक सत्ता हो, एक धर्म हो, एक मत हो, नहीं देखने में आ रही। हाँ, भविष्यवाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। गिफ्ट கொடுக்கறதுன்னு சொல்றாங்க. பாப்தாதா வந்து சௌகாத் ஈடு புது உலகத்தோட गिफ्ट கொடுக்கறதுன்னு சொல்றாங்க. माने कहीं है थोड़ी सी आत्माएं, கொஞ்சமான ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க. जिन भक्तों से बोला है वो बच्चे हैं अष्टदेव। वो अष्टदेव बनने वाली आत्माओं को कोई संगठन ऐसा तैयार हो रहा है, लेकिन गुप्त है। तो वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक सच्ची गीता प्रत्यक्ष होकर के और सच्चे स्वर्ग का फाउंडेशन बना ले। எப்போ அந்த அஷ்டதேவதைகள் வந்து பிரத்யட்சமாகறாங்களோ அப்ப சொர்க்கத்துக்கு எப்ப வரைக்கும் சத்தியமான கீதை பிரத்யட்சமாக இல்லையோ அது வரைக்கும் அந்த அஷ்ட தேவதைகள் பிரத்யட்சமாக தெரியாது. தெரியாது. झूठी गीता से, डुप्लीकेट गीता से, कृष्ण की गीता से डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है, माने नरक की दुनिया बनती है। और सच्ची गीता से, सच्ची गीता किसे? जो ज्ञान को समझती है और दूसरों को समझाती है, प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में धारण करती है और दूसरों को धारण कराती है, वो है सच्ची गीता। वो सच्ची गीता है शिव शंकर भोलेनाथ की गीता। क्या? वो सच्ची गीता से होता है स्वर्ग स्थापन, और झूठी गीता से होता है नरक स्थापन। நரகத்தை. बेसिक नॉलेज में भी नरक बना पड़ा है। सन 36 में जो फाउंडेशन डाला था आएगा, डुप्लीकेट स्वर्ग का फाउंडेशन डाला था ना, वो दुनिया आज क्या बनने वाली है? बेसिक नॉलेज में भी नरक, अभी एडवांस नॉलेज में भी आगे चल करके नरक साबित दिखाई पड़ेगा। एडवांस में भी दुनिया नरक दिखाई पड़ेगी। ऐसे महाकाली इम्प्योरिटी से होती है या प्योरिटी से? लेकिन आप एडवांस में सब प्योरिटी फॉलो करते हैं ना? सब प्योरिटी फॉलो करते हैं। हाँ। ऐसा तो बाबा किसी वाणी में तो नहीं बोला था, लास्ट तक इतना मत पति तो ये बोल फिर विजय माला की क्या दरकार? वो प्योरिटी अलग है। वो प्योरिटी अलग है, ये प्योरिटी अलग ऐसा है। उधर से ही कोई purity बात आया। नहीं। इधर से तो नहीं है ना, उधर से ही आ गया हमको। जो रुद्रमाला के मण के जिनका सिर्फ मुख मुंड वो उसका गायन है, क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाते हैं सच्चा सच्चा, वो मुंडमाला रुद्रमाला गाई जाती है, रुंडमाला। लेकिन नीचे का रुंड नहीं गाया जाता है, उसका पूजा नहीं होता। இதுக்குதான் மதிப்பு இருக்கு, இதுக்கு இது இல்லைங்கிற गायन இல்ல। रुंडमाला माने विष्णु की माला, जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है, हाथ पांव से प्रैक्टिकल काम होता है। கை மூலமா கண் மூலமா பிராக்டிகலா வேலை நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க, அதுதான் रुंडमाला। ये जो मुंड है இது ये முண்டு, प्रैक्टिकल नहीं करता है, सिर्फ बोल बोल करेगा। और ये जो रुंड है वो प्रैक्टिकल काम करता है। तो रुंडमाला है विष्णुमाला, ये मुख से तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। ये जो मुंडमाला की फीमेल हेड है जगदम्बा, वो ज्ञान में उसको कोई नहीं हरा सकता, न दीदी दादी हरा सकते हैं, न कोई दादा हरा सकते हैं ज्ञान में, और न वो लक्ष्मी बनने वाली उसको ज्ञान में हरा सकती है, मुख से बोलने वाले ज्ञान।
सुनने और सुनाने के ज्ञान में उसको कोई नहीं हरा सकता। அவங்களை யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है और राज राजेश्वरी भी बनने वाली है। हमारा ज्ञान ज्ञानेश्वरी राजा राजेश्वरी। जैसे बेसिक नॉलेज में ओम राधे मम्मा ने सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर फीमेल के रूप में कंट्रोल किया, ऐसे ही एडवांस में जो भी ब्राह्मण परिवार बनेगा उस सारे ब्राह्मण परिवार में जगदम्बा कंट्रोल करेगी, सारे विश्व को कंट्रोल करेगी। ये तो अभी थोड़े से सेंटर है, कुछ भी नहीं। लाखों की तादाद में सेंटर खुलने वाले हैं। सेंटर तो ओपन है, लेकिन उन सेंटर्स के अंदर चंद्रवंशी होंगे, इस्लाम वंशी होंगे, बौद्ध वंशी होंगे, क्रिश्चियन वंशी होंगे, सब वंश के होंगे आत्माएं पालना लेने वाले। सूर्यवंशी नहीं होंगे। सूर्यवंशी कहाँ होंगे? नहीं होगा। हाँ? क्या सूर्यवंशी नहीं रहेगा तो हम लोग किधर जाएंगे? सूर्यवंशी இருக்க மாட்டாங்களா? எல்லா தர்மாத்மாக்கள் இருக்கறாங்க। चंद्रवंशी आखिर महाकाली के रूप में सारी दुनिया का विनाश होना है कि नहीं होना? विनाश महाबन में इलियन बाबा के तो जगदम्बा कौन सा रूप धारण करने वाली? जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करने वाली। तो 500 करोड़ के अंदर जितने भी असुर हैं 33 करोड़ को छोड़ करके, 33 करोड़ भी नहीं, 9 लाख को छोड़ा, 9 लाख भी नहीं, उनमें तो 4.5 लाख शरीर धर्म है, और 4.5 लाख को छोड़ करके सबका विनाश करा देगी कि नहीं करा देगी? कौन? महाकाली। तो महाकाली के द्वारा जो विनाश होता है वो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। और लक्ष्मी की प्योरिटी से होगी 4.5 लाख। वो संगठन दिल्ली कंठे पे बन के तैयार हो जाए। अभी हम लोग सूर्यवंशी से लक्ष्मी के साथ अच्छा आप गड़बड़ करना नहीं बाबा, राजस्थान जिस मोहल्ले में जाके रहे हैं उसका नाम रख लिया अम्बाल नगर। बाबा पाठशाला जब आई अम्बाल नगर में और कहते हम साथ देंगे लक्ष्मी नगर। बाबा जगदम्बा कंट्रोल करेगी तो क्या तब तक लक्ष्मी नहीं आई होगी क्या? है लक्ष्मी तो आ गई होगी ना पहले। कैसे आ गई होगी? तो उसके बाद में आएगी। लक्ष्मी स्वर्ग की दुनिया में होगी या लक्ष्मी नरक की दुनिया में होगी या लक्ष्मी शांति धाम में होगी? नहीं तीन मूर्तियां हैं। हाँ, हाँ। 3 मूर्तियां 3 धाम की अधिष्ठाता है। क्या? दुग्धाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा उर्फ जगदम्बा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, जगत माना सारा जगत, अम्बा माने अम्बा। जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो बात एक ही। दुग्धाम का अधिष्ठाता, सुखधाम का अधिष्ठाता वैष्णवी देवी, और शांतिधाम का अधिष्ठाता मूर्ति कौन सी है? शंकर। वो शांति में बैठेगा, तपस्या में, माउंट आबू। वो सुखधाम में बैठेगी। जो भी छोटा सा संगठन, असली संगठन तैयार होगा नई दुनिया का, सूर्यवंशियों का, उसमें होगी, और वो दुखधाम में होगी। ये दीदी दादियाँ जो अभी राज्य कर रही है वो दुखधाम का राज्य कर रही है या सुखधाम का राज्य कर रही है? दुखधाम का राज्य कर रही है। दुखधाम का राज्य कर रही है। लेकिन इनका तो छोटा राज्य है। जो जगदम्बा का राज्य होगा वो सारी दुनिया का होगा। 4.5 लाख कम 500 करोड़ के ऊपर राज्य होगा। लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जा रही है। अज्ञानी लोग भी हैं? अज्ञानी की सिर्फ ज्ञानी। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी या नहीं बनेगी? तो अज्ञानी का ही। अगर बाप को पहचान लिया तो ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी। रचयिता और रचना को जान लिया तो ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी। ज्ञानी। फिर बाबा विष्णु तो नरक का दुनिया में नहीं आएंगे ना? हैं? विष्णु हाँ, नरक का दुनिया में नहीं आएंगे। वो आएगा तो स्वर्ग बनाने का है। जमुना के कंठे में वो राज्य करेगा, नहीं दुनिया में आएगा। बाबा फिर अभी 3-3.5 साल में तो आने वाली है। महाकाली कहाँ आएगी? महाकाली कहाँ दिखाई पड़ेगी और महागौरी कहाँ दिखाई पड़ेगी? गौरी तो स्वर्ग में दिखाई पड़ेंगे। गौरी, महागौरी स्वर्ग में होगी और महाकाली नरक की दुनिया में होगी।
लेकिन लक्ष्मी गौरी बन के आती है ना। वही लक्ष्मी कहो, गौरी कहो, भारत माता कहो, वो जगत माता है और वो भारत माता है। वो मिस वर्ल्ड है, वो मिस इंडिया है, जिसके लिए मुरली में बोला है मिस इंडिया है, तो विदेशों में धक्की क्यों खाती है? भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए ना। मुरली में ऐसे बोला हुआ है। कभी आएंगे पूछती हूँ कौन? लक्ष्मी। है? लक्ष्मी कभी आएंगे पूछती है। जब सूर्यवंशी एडवांस पार्टी फाउंडेशन डाल के तैयार कर देगी नई दुनिया में। ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುದು ऐसा ही कब तक चलेंगी? है ऐसा ही कब जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं ठसेगा। माता जी नहीं के पैसूंगा। क्योंकि लास्ट में ऐसा हो सकता है, सभी जान सकते हैं पूरा। आपको बोलते हैं ना 500 करोड़ की 550 दुनिया, करोड़ 500 करोड़ की दुनिया, हाँ, 500 करोड़ की दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं बनेगी। बनेगी। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं है, मुळु में ना आगे पीछे बनेगी। இப்போ சொர்க்கத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இப்போ எல்லா ஆத்மாக்களுமே 17 இயர்ஸ் அளவு வந்துடுவாங்க, இல்ல அந்த சமயத்துல கூட குழந்தைங்க வருவாங்க. சொர்க்கத்தின் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, இப்போ எல்லாருமே ஏஜ்டா இருப்பாங்களா, ஓரளவு ஏஜா இருப்பாங்களா, இல்ல அப்ப கூட குழந்தைங்க பிறக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க? जब स्वर्ग स्टार्ट होता है, हैं? जब स्वर्ग स्टार्ट होता है ना बाबा, हाँ। तब सभी 15-16 साल के होंगे, नहीं तो तब छोटा छोटा बच्चा पैदा होंगे करके पूछते हैं। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो स्वर्ग स्थापन होना चाहिए जो आत्मा सुख में महसूस करे, दुनिया में चाहे खून खराबा कुछ भी होता रहे। ஆத்மா வந்து மெஹசூஸ் பண்ணணும், அனுபவம் பண்ணணும். பிராமண- ஆனா உலகத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? பிராமண ஆத்மாக்கள் பிராமண உள்ள ஆத்மா. முழு சுகத்தை அனுபவம் ஆமா, பண்ணுவாங்க. ஆமா. வெளி உலகத்துல எவ்வளவு துக்கம் துக்கம் இருக்குது, இருந்தாலும் அப்பதான் சொர்க்கம். दुनिया में कितना भी हाहाकार होता रहे, कितनी भी परिस्थितियां आती रहे, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, मैं तुम रूहों को पढ़ाता हूँ, रूहानी बच्चों को पढ़ाता हूँ, चलो वही वही वो रूहानी बच्चे हैं और सुख शांति में अनुभव करते हैं। वो लास्ट में हम सब वो अनुभव कर उनको सकते हैं। कोई दुख अशांति न हो। जैसे जैसे पहले शुरू में बहुत साक्षात्कार के रूप में प्रबंध हुआ था, ऐसा अभी भी लास्ट में भी होगा। वो तो बंद आंखों का साक्षात्कार था, भक्ति मार्ग वाला। अभी तो बुद्धि का साक्षात्कार ஸ்டார்ட் ஆகும்போது குழந்தைங்க இருப்பாங்க. भाई साहब, बुद्धि से समझेंगे इस दुनिया में कोई पैराडाइज है। எல்லாம் லட்சுமி நாராயணாய் அவங்களுக்கு मैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड அவங்க आठवां எல்லாருமே वंडर स्थापन करता हूँ। அவங்க शिव बाबा आकर எல்லாருமே के ஓரளவு 17 இயர்ஸ் வந்துருவாங்க. दी बेस्ट वंडर ऑफ द अगर वर्ल्ड इसकी स्थापन list करता है, आठवां वंडर। मनुष्य जो वंडर स्थापन करते हैं वो 7 वंडर। बाबा अभी स्वर्ग में सतयुग में बच्चा पैदा होता है ना, वो 9 महीना गर्भ में रहेंगे क्या, एक ही दिन में पैदा होता है? Nine वहाँ lives. होगा तो पहले वहाँ देखना, पहले यहाँ तो संगम की कृष्ण का तो देखो। नहीं नहीं, संगम में कृष्ण भी 10 महीना पेट में रहेंगे क्या? नहीं, संगम में कृष्ण है, सतयुग कृष्ण। नहीं, शरीर रिज्यूनेट होता है करके ही तो है ना, शरीर तो रिज्यूनेट होता ना बाबा। प्रसंगांतर न करो, जो बात अभी चल रही है गीता के भगवान की, वो तो क्लियर होने दो। तो गीता माता कौन और गीता पति भगवान कौन? वो झूठी गीता, उन पहिया ने गीता सुनाई। वो झूठी गीता उसको खंडित कर देते हैं। झूठी गीता में कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडित हो गई, और वो सच्ची गीता जिसके दिल के ऊपर छाप बैठ जाती है, किसकी? शिव शंकर भोलेनाथ की, वो सच्ची गीता। जिसके ऊपर छाप बैठी होती है कृष्ण की, यज्ञ के आदि में भी छाप बैठी थी, अभी अंत में भी वो झूठी गीता के ऊपर छाप बैठी हुई है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण है।